माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने पहले ही दिन से इस बात का ऐलान किया था कि ये लड़ाई रास्ते पर भी लड़ी जाएगी, ये लड़ाई कानूनी भी लड़ी जाएगी। और अब हमारे वकला अजीम खान साहब, आरिफ साहब, इन्होंने आपको तफसील बताई है कि 22 लोगों की बेल मुकामी कोर्ट सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और मुंबई हाई कोर्ट में हम लोगों को जमानत की अर्जी दाखिल करना है, जमानत की एप्लीकेशन दाखिल करने का फैसला आज हुआ है। इतना मैं जरूर कहूँगा, जो अभी सवालात आ रहे थे कि खर्च कैसे उठाया जाएगा, क्या उठाया जाएगा, ठीक है, झातुर मातुर वकील नहीं लगाएंगे, ये तय है। फॉर्मेलिटी नहीं निभाएंगे। अजीम खान साहब, आरिफ साहब, तौसीफ साहब, मुस्तकीम भाई, मैं और डिफेंस कमेटी ताकत से कौम को धोखा देने का काम नहीं करेंगे। मालेगांव को बदनामी से बचाने के लिए ताकत से सीनियर काउंसिल, अच्छे वकील हम लोगों को वहां लगाना पड़े, हम लोग लगाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन शहर की आवाम को और कौम को धोखा देने का काम नहीं करेंगे। बहरहाल उम्मीद बहुत थी कि मुकामी कोर्ट जमानत मंजूर करेगी। कम से कम ये उम्मीद थी कि जो अब अर्जदार है, जिन्होंने दाखिला बनाने के लिए अर्ज किया था, कम से कम मुकामी कोर्ट उनको जमानत दे देगी। लेकिन हालांकि मैं बहुत एहतराम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं कानून का, कोर्ट का, लेकिन जो एसआईटी के वकील थे, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई मुकामी कोर्ट में आर्गुमेंट के टाइम पे कि मालेगांव में बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और मिसगाइड करने का काम किया गया, ऐसा मुझको लगता है। अगर मेरिट की बुनियाद पर अगर ये केस चलती, जमानत की अर्जी पर सुनवाई होती, तो शायद तमाम ही लोगों को जमानत मंजूर हो जाती, तमाम ही लोगों को, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला। सिर्फ वो इल्जाम ये है कि जन्म दाखिला बनाने के वक्त पेपर के अंदर खोड़खाड़ की गई, बस यही इल्जाम साबित हो पाया। चार्जशीट के जरिए जो चार्जशीट में एसआईटी ने दाखिल की, यही है। फिर बहस किस बात की है रोहिंग्या और बांग्लादेशी? तो मेरिट के ऊपर नहीं सुना गया, हमको दुख हुआ है, हमारा विश्वास कम होता जा रहा है। अगर भारत के चीफ जस्टिस गवई साहब के ऊपर अगर एक वकील धर्म के नाम पर, कि मैं किसी धर्म का हूं, इस नाम पर अगर जूता मारने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो अब तो हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो हमारी क्या बात सुनी जाएगी? अगर ऐसा ये सरकार का सपोर्ट अगर किसी को रहा, ये सरकार जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रही है, और मालेगांव में भी नफरत की राजनीति की वजह से बांग्लादेशी का इल्जाम लगाया गया और मेरिट पे हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। बहरहाल हम कल भी संविधान को मानते थे, आज भी संविधान को मानते हैं, कल भी मानते रहेंगे, और कानून पर आज भी हमको भरोसा है। ये उम्मीद के साथ हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं। या आपके वकीला की तरफ से नजर लगी, लेकिन मदद करने के लिए आना चाहिए था।
वो आगे नहीं आ रहे हैं, क्या आप उसको? ये लड़ाई सियासी नहीं है। ये जो हमले शहर पर हो रहे हैं, ये हमारी पहचान देखकर हमला हो रहा है। ये मस्जिद और मीनारों को देखकर हमला हो रहा है। ये मुसलमानों को देखकर हमला हो रहा है। और इसके लिए हम आज अलग अलग सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते, लेकिन शहर बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए, ये मस्जिद और मीनारों को शहर के बचाने के लिए हम लोग हमारा मिल्ली फर्ज समझ के हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। सियासत में कल हमारा क्या होगा, क्या नुकसान नफा होगा, हमने कभी इसकी परवाह नहीं की। हो सकता सरकार हमारे पर भी मुसीबत डालने की कोशिश करे, हम पर भी हमला हो, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं कर रहे। हम ये लड़ाई ये शहर को बचाने के लिए निकले हैं और लड़ रहे हैं। आप दोनों पे भी की जाए, बार-बार बातें हो रही है, तरीके से जाकर मिला जा रहा है, तो आप शहर के लोग भी आपको टारगेट करें ना, आप तो कौम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आपको भी टारगेट किया जा रहा है। अभी इंसाफ जिंदा है और मालेगांव लोकल पुलिस से उम्मीद है कि हम लोगों को सियासी प्रेशर में हमारे ऊपर कोई खोटा गुना दाखिल नहीं होगा। और मालेगांव शहर की पुलिस इंसाफ करती है और सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है। किसको जहां तक जाने हैं जाने दो, बहरहाल शहर सब देख। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जिन लोगों की बेल 40 नंबर में रद्द हुई और जिन लोगों की कल 51 नंबर में रद्द हुई, अगर उनके घर के लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हाई कोर्ट में उनका केस लड़े, तो कल जुमा का दिन है, एडवोकेट अजीम खान साहब की ऑफिस में एडवोकेट तौसीफ साहब रहेंगे, उनसे वकील पत्र ले लें। जो दोनों में आरोपी बनाया गया है जिनको, वो 2 वकील पत्र ले और कोशिश ये करे कि शनिचर के दिन नासिक जेल जाकर उनकी साइन और सिक्कर लेकर आ जाएं। हमारी कोशिश ये है कि 17 अक्टूबर तक हाई कोर्ट चालू है, उसके बाद दिवाली की छुट्टी 3 नवंबर तक है, तो 17 अक्टूबर से पहले हम लोग हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल कर दें और एडवोकेट अजीम खान साहब भी बेल एप्लीकेशन बनाएंगे। यहाँ हमारे एडवोकेट आरिफ साहब हैं। मैं इन दोनों वकीला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक लंबे केस में इन्होंने अपना पूरा वक्त दिया, कई लोगों की बेल करवाई और कई लोग बदकिस्मती से जिनकी बेल नहीं हो पाई, मगर इन्होंने कई घंटे आर्गूमेंट किया। अब उनके ऑफिस की पूरी टीम रही, एडवोकेट तौसीफ साहब हैं, यानी हर तरीके से ये लोगों ने कोशिश की और इन्होंने कोई खर्च नहीं लिया। अब हाईकोर्ट में एक बड़ा खर्च है जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी सबसे पहले दाखिल करेंगी, उसके बाद कमेटी बैठकर अखराजात किस तरीके से किए जाएं वो तय करेंगी। मगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो लोग बंद हैं वो लोग फीस नहीं दे सकते, तो हम उनसे कोई फीस नहीं लेंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने तौर पर अखराजात का इंतजाम करेंगी। शुक्रिया। बिल्कुल वो दिवाली हम पहले दाखिल करेंगे। अभी हमारा मकसद ये है कि छुट्टी से पहले बेल एप्लीकेशन फाइल हो जाए और दिवाली की छुट्टी में वकला हैं, हम जाएंगे तो हमको समझ में ये भी आ जाएगा कि सीनियर काउंसिल भी लगाना है, उसकी क्या फीस रहेंगी, कई बेल एप्लीकेशन रहेंगे, उसके साथ कई वकला की टीम जोड़ना पड़ेंगी। तो दिवाली की छुट्टी में वकला के साथ और कमेटी के लोग बैठकर तय करेंगे कि क्या आगे इसके ताल्लुक से करना है। जन्म दाखिले मामले में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, 2 CR थे, एक 50 नंबर का, एक 41 नंबर का, 2 अलग अलग जज साहिबान के पास वो मैटर्स बेल के दाखिल किए थे। कल 22 लोगों की एक साथ अदालत ने जमानत रद्द कर दी। 4 महीने तक सुनवाई हुई और 4 महीने के बाद में अदालत ने किसी को भी जमानत नहीं दी। अभी तक जो जमानत रिजेक्ट हुई क्या ऑर्डर है, बदकिस्मती से वो लोड नहीं हुआ तो हमको पढ़ने को नहीं मिली। मगर पता चला है कि जज साहब ने जो ऑर्डर दिए वो डिक्टेशन में नहीं दिए थे, खुद कंप्यूटर के ऊपर टाइप किए लैपटॉप के ऊपर एक साथ, और फिर एक साथ सबका डिक्लेयर किए।
इससे पहले बोले थे कि भाई मेरे हो गया 8 लोगों का 5 लोगों का, लेकिन मैं एक साथ दूंगा। शायद ऐसा दिखा कि बेचैनी नहीं होना आवाम में, एक साथ रिजेक्ट हो जाए या अलग हो जाए, नहीं तो आदमी वो हो जाता है जो भी वजूहत हो। अब चूंकि चार्जशीट आ चुकी थी और उसके बाद जमानत नामंजूर हुई, तो सिवाय हाईकोर्ट जाने के दूसरा कोई तरीका नहीं। अब हाईकोर्ट जाना है इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई। अब कुछ लोगों की ऐसी गलतफहमी है कि भाई एक बार रिजेक्ट हुआ 2 बार हुआ तो हम बार बार यहाँ कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, अगर कोई बीमार है तो बीमारी के ग्राउंड पे किया जा सकता है। लेकिन चार्जशीट आने के बाद में अगर एक बार सेशन कोर्ट से अदालत रिजेक्ट कर देती जमानत, तो सिवाय हाई कोर्ट के दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं। तमाम ये दोनों केस में जो जमानत नामंजूर की गई उसमें ऑलरेडी चार्जशीट आ चुकी, और चार्जशीट आने के बाद में कोर्ट ने उसका मुताला किया और जो भी वजूहत होंगी वो जमानत नामंजूर किया। तो अब हाईकोर्ट जाने के सिवाय हमें दूसरा कोई चारा नहीं। अब हाईकोर्ट में जाना है तो हाईकोर्ट में 2 से 3 4 महीने भी लग सकते हैं। हम तो पूरी डिफेंस कमेटी कोशिश करेंगे, जैसा पिछले दफ़ा 12 नवंबर को भी की है। लेकिन सबसे बड़ा मसला भी हमको 2-3 रोज में चूँकि छुट्टी लग रही है, तो 17 तारीख के पहले ये रेडी करके हमको दाखिल करना रहेगा। और जब अगले महीने में नवंबर में हियरिंग निकलेंगी, तो जो हिसाब से मवाद है और सरकार का जो दबाव है जजेस के ऊपर भी फितरी तौर पर रहता, आप देख रहे सुप्रीम कोर्ट का देख रहे, हर जगह के देख रहे, वरना खालिद उमर और इन जैसे लोगों की बेल नहीं होती और अर्नब गोस्वामी की रात के 12 बजे हियरिंग होती है। तो जो फर्क अदले में आया है ये गवर्नमेंट की वजह से। अभी यहाँ कुल 3 सेशन जज है, परसों को तीनों जगह मैटर अलग अलग गए हैं। एक जज ने बुला के बताया कि भाई मेरे पास जो जमानत की एप्लीकेशन है मैं फौरी रिजेक्ट कर दूंगा, मगर रिजेक्ट करना नहीं चाहता, आप हाई कोर्ट से एक ऑर्डर ले आओ, मैं इंशाल्लाह सब कुछ छोड़ूँ, लेकिन मुझसे तवक्के नहीं रखना। जबकि बोलने नहीं चाहिए, लेकिन वो जज ने कि भाई बिला वजह किसको उम्मीद में झूठी याद में नहीं रखना चाहिए, तो क्लियर बता दिया कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप हाई कोर्ट से एक ऑर्डर ले आओ और छोड़ दूँ। तो उस अदालत में जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, हमने कहा कि साहब आप 1-1 महीने की तारीख दे दो, हम प्रेस नहीं करेंगे। और जाहिर है ये दबाव इसकी वजह से कहेगी, कुछ जजों ने दबाव नहीं ले, रोज सुने आज का कल, कल का परसों, ये सवाल वो सवाल, और आखिर में 4 महीने के बाद रिजेक्ट कर। तो अब जाहिर है हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट में दाखिल करने के बाद में महीना 2 महीने में उसका नंबर लगेगा। अब अहम मसला ये जो है, जो हमारे गांव का मिजाज बन गया है, काम करता कोई है और क्रेडिट कोई ले जाता। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, भले मैं सियासी प्लेटफॉर्म पर रहता हूँ, लेकिन 12 नवंबर में हमने रशीद आसिफ साहब कितने बार गए, मुस्तकिम कितने बार गए और दूसरे लोग कितने बार गए। उस वक्त तो शुरू में दोनों ग्रुप अलग थे। आज से भी अल्लाह का फजल है कि डिफेंस कमेटी बनी तो सब लोग एक साथ आए। उस वक्त तो इनका चेहरा वो नहीं देखते थे, हम हमारा चेहरा नहीं देखते थे, मगर कॉमन वकील रखने के बाद भी हमने पूरी कोशिश की। तो जो तजर्बे सब हमने किए और क्रेडिट लेने के लिए दूसरी तरफ अभी हाल का ही मसला बताते हैं। जब से अरेस्ट हुई अभी जो 1000 आदमी है, इनकी भी वही हाल होने वाली थी। डिफेंस कमेटी ने एसपी से मिले, इन्होंने अपने तौर पर दबाव डाले, शहर के लोग कैसे है क्या है बताए, वरना 1000 आदमी अगर जमा हो जाते तो इनकी बेल करते हुए आज जो पोजीशन है वही आती। फिर कानून से हल निकाला गया कि भाई आपको पावर है, जिस केस में 7 साल तक की सजा है तो पुलिस को छोड़ने का इख्तियार है, वो आप एक्सरसाइज करो, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। इस केस में एजेंट वकला आजाद के ऊपर भी केस है। तकरीबन 27 ऐसे वकला है जिन्होंने काम किया नहीं किया, जिनके इन्वॉल्वमेंट आया, उनको भी नोटिस निकाल के ये किया गया। अगर ये डिफेंस कमेटी ये नहीं करती, जाके बोलती नहीं, तो जो पोजीशन या 40 आदमी की वो पोजीशन 1040 हो जाती। अब हेल्थ ऑफिसर की गलती है, लेकिन वो खुद फिरियादी बन गई। हमने 12 अदालत को बताया कि भाई ये जिम्मेदारी उनकी है। और जो पुलिस का तज्जिया भी है, कारपोरेशन के पहले लोग आए, उनको उन्होंने भरोसे पे लिए, सब उनसे मालूमात ले ली और बाद में उनको मुल्जिम कर दी, और बताने के लिए कि भाई उनके ही जवाब है। वो कुछ चीज़ें एकदम छोटी छोटी है, लेकिन चूँकि यहाँ क़यादत नहीं है, वरना तमाम गलती मान लीजिए आप, वे नाम गलत है, दस्तखत नहीं है, 2 आधार कार्ड है। सवाल ये कि इससे सलामती को कोई नुकसान नहीं है गवर्नमेंट को, ये ज़ाती फेल था जिसका उसका अपना बना ले।
क्यों बना है उसकी वजह है। तो यहाँ अगर पहले कलेक्टर को बोलते, इनको बोलते, दबाव डालते, तो अपने में लोग बोले बांग्लादेश से आए और यहाँ से आए और ये मामले बढ़ाते। उस वक्त भी जब मामले बड़े SIT के वक्त आपने देखिए कौन काम किया। तो बहरहाल ये कि मजमूई तौर पे काम है, सबको मिलजुल के करना पड़ेगा, वरना जो जिस बहाने पे ये बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है उन अभी देखिए 22 आदमी की जमानत रिजेक्ट हुई। कुछ अपराध दोनों केसेस में, मतलब कुछ इधर भी है कुछ उधर भी है। जैसा कारपोरेशन के मुलाजिम है तो उनके ऊपर 4 केस कर दिए हैं, तो चारों केस में से 2 केस में जमानत हो गई, 2 में नहीं हुई। तो तकरीबन 22 में से 8-10 आदमी ऐसे हैं जिनके दोनों में, तो दोनों में उनको हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि CR अलग है बोले। तो ऐसे कुल 22 अपराध और पहले के कुछ ऐसा समझिए 35 से 40 के अपराध है जिनकी अलग-अलग जमानत एप्लीकेशन हमें दाखिल करना। हाईकोर्ट जाने पड़ेगा, ना तो फिर 2-4 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। दूसरा कोई अपने पास अल्टरनेट नहीं। केसेस में भी जो अंडर ट्रायल है, पुराने जो केसेस है वही चल रहे हैं अभी, तो नई केस अदालत लेता नहीं है, नंबर से लेना पड़ता है। तो उसकी वजह से अभी जब ये हाईकोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह बेल होगी, तो फिर ये 2-4 साल के बाद में केस चलता रहेगा, इसलिए जाना जरूरी। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। CR नंबर 51 के अंदर जो बेल एप्लीकेशन सब रिजेक्ट कर दिए कोर्ट ने, उस ताल्लुकात से हाईकोर्ट के अंदर अब बेल एप्लीकेशन दाखिल करना है। इस मामले में पहले क्या तैयारी की जाए, किस तरीके से जाने के पहले क्या कागजात सब तैयार किए जावे, वकालतनामे के ऊपर दस्तखत, और बाकी फिर आगे की तैयारी ऐसी है कि वहां पर जाकर सीनियर काउंसिल को एंगेज करना और कामकाज किस तरीके से दिवाली के पहले बेल एप्लीकेशन वहां पर दाखिल करना, इस ताल्लुकात से आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। और सभी लोगों ने अपना अपना मशवरा माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से दिया हुआ है, और जल्द से जल्द हम लोग बेल एप्लीकेशन तैयार करके और हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका दिवाली के बाद नंबर आके उसमें ऑर्डर हो जावे, ऐसी हमारी सबकी कोशिश रहेगी।